नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद है। मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही फेमस भूगोलवेत्ता एल.डी. स्टैम्प के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। एल.डी. स्टैम्प के बारे में हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको इनके बारे में समझने में आसानी होगी। एल.डी. स्टैम्प विख्यात ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। उनका जन्म 1898 ईस्वी में लंदन में हुआ था। दोस्तों, अगर उनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा भूगोल एवं भूगर्भ शास्त्र में हुई थी। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, जिनमें भारत, बर्मा जो कि वर्तमान समय में म्यांमार में है, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की यात्राएं की। 1926 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आर्थिक भूगोल के रीडर पद पर नियुक्त किया गया। 1945 में उन्हें भूगोल का प्राध्यापक नियुक्त किया गया। आगे चलकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार के कृषि एवं मत्स्य मंत्रालय में ग्रामीण एवं भूगोल उपयोग के परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किए। एल.डी. स्टैम्प ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर रहकर भूगोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आइए देखते हैं हम उनकी रचनाओं के बारे में। एल.डी. स्टैम्प ने भूगोल के विभिन्न पहलुओं पर लेखन कार्य किया। उन्होंने प्रादेशिक भूगोल, आर्थिक एवं वाणिज्य भूगोल, व्यवहारिक भूगोल तथा स्वास्थ्य भूगोल पर विशेष रूप से कार्य किया। उनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्न हैं। पहला है एशिया प्रादेशिक एवं आर्थिक भूगोल। दूसरा, ब्रिटिश द्वीप समूह भौगोलिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण। तीसरा है अफ्रीका उष्णकटिबंधीय विकास में एक अध्ययन। चौथा, व्यवहारिक भूगोल। पांचवा है भौतिक भूगोल एवं भौमिकी। छठवां है हमारा विकासोन्मुख विश्व। सातवां, कल के लिए भूमि अविकसित विश्व। आठवां है भौगोलिक शब्दों की अर्थ सहित सूची। नौवां है ब्रिटिश की भूमि सदुपयोग एवं दुरुपयोग। 10वां, जन्म एवं मृत्यु का भूगोल। 11वां, स्वास्थ्य भूगोल के कुछ रूप। 12वां है भूगोल का शब्दकोश। तो दोस्तों, इन सब कृतियों के अलावा भी उन्होंने कई प्रमुख कृतियों को लिखा है। अब आइए हम एल.डी. स्टैम्प के भूगोल के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि एल.डी. स्टैम्प के भूगोल के योगदान के विषय में बात की जाए तो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूमि उपयोग पर रहा है। स्टैम्प का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रेट ब्रिटेन का भूमि उपयोग सर्वेक्षण था। उन्होंने 1930 में ब्रिटेन के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण कराया था। इसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक लैंड ऑफ ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज में दिया। इस सर्वेक्षण में उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की प्रति एकड़ भूमि उपयोग की जानकारी प्रदान की। इस सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित किए गए आंकड़ों से भूमि उपयोग मानचित्र श्रृंखला प्रस्तुत की गई। मानचित्रों के साथ साथ भूमि उपयोग रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित की गई। उन्होंने भूमि का वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। स्टैम्प द्वारा भूमि उपयोग संबंधी सर्वेक्षण के आधार पर जो सामग्री एकत्रित कर प्रकाशित कराई गई वह भावी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। क्रमबद्ध प्रादेशिक भूगोल के बारे में बात करें तो स्टैम्प ने क्रमबद्ध प्रादेशिक भूगोल अध्ययन पद्धति को अपनाया। उन्होंने विभिन्न देशों पर पुस्तकें लिखी जो प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब व्यवहारिक भूगोल में उनका योगदान क्या था? स्टैम्प ने व्यवहारिक भूगोल के क्षेत्र में भी कार्य किया। उनका मानना था कि भौगोलिक ज्ञान का उपयोग मानव जीवन में सुधार हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भूगोल की अन्य शाखाओं पर भी कार्य किया। उन्होंने स्वास्थ्य भूगोल की नींव डाली। उनके अनुसार स्वास्थ्य मानव जीवन की गुणवत्ता का प्रधान मानक है। स्वास्थ्य का जनसंख्या की वृद्धि से घनिष्ठ संबंध बताया।
उनका विचार था कि अधिक जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय कम होती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं पनपती हैं। जनाधिक्य एवं संसाधनों की कमी से मानव गुणवत्ता में ह्रास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एलडी स्टंप की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद।